CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक वीणा। पृष्ठ संख्या 22, पाठ 3, चांद का कुर्ता। पृष्ठ के बाईं ओर एक QR कोड है जिसे स्कैन करके पाठ के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें चांद ठंड से कांप रहा है और अपनी माँ से ऊन का मोटा झिंगोला यानी कुर्ता सिलवाने की बात कर रहा है। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझको ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। पृष्ठ के बाईं ओर एक चित्र है। चांद अपनी माँ से ठंड से बचने के लिए ऊन का कुर्ता मांग रहा है। माँ सोच में पड़ गई है कि कुर्ता कैसे बनेगा, क्योंकि चांद का आकार रोज बदलता है। पृष्ठ संख्या 23। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लेवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। कवि रामधारी सिंह दिनकर। पृष्ठ संख्या 24, बातचीत के लिए। 1, आकाश आपको कब कब बहुत सुंदर दिखाई देता है और क्यों? 2, चांद को ठंड लगती है इसलिए वह झिंगोला मांग रहा है। सूरज क्या कहकर अपनी माँ से कपड़े मांगेगा? 3, आपने आकाश में क्या-क्या परिवर्तन होते देखे हैं? 4, जब आप अपने अभिभावक के साथ नए कपड़े खरीदने जाते हैं, तब किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं? कविता से। यहाँ दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प हैं। इनमें एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सही विकल्प पर चांद का चित्र बनाइए। 1, चांद की माँ उसे झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही थी? क, चांद के पास पहले से ही बहुत से झिंगोले हैं। ख, चांद के शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है। ग, चांद अपने वस्त्र संभाल कर नहीं रखता है। घ, चांद की माँ अभी कोई नया वस्त्र नहीं सिलवाना चाहती है। 2, कविता में चांद के बदलते आकार का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? क, 1 अंगुल भर चौड़ा। ख, 1 फुट मोटा। ग, किसी दिन बड़ा। घ, किसी दिन छोटा। पृष्ठ संख्या 25। 3, कविता में ठंड के मौसम का वर्णन करने के लिए किन-किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? क, ऊन का मोटा झिंगोला। ख, सन-सन चलती हवा। ग, ठिठुर ठिठुर कर यात्रा। घ, भाड़े का कुर्ता। सोचिए और लिखिए। 1,
कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? 2. सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त और कौन से कपड़े मांग सकता है? 3. जाड़े के मौसम में चांद को क्या कठिनाई होती है? 4. चांद किस यात्रा को पूरा करने की बात कर रहा है? अभिभावक और आप। यहाँ दी गई बातें एवं घटनाएं होती हैं, तब आपके अभिभावक क्या-क्या कहते या करते हैं? अपने अपने अनुभव कक्षा में साझा कीजिए। 1. जब आप ठंडी रात में सोते समय अपने पैरों से कंबल या रजाई उतार फेंकते हैं। 2. जब आप ठंड में आइसक्रीम खाने का हट करते हैं। 3. जब आप दूध पीने, हरी सब्जियां और फल आदि खाने से कतराते हैं। 4. जब आप देर तक सोते हैं। 5. जब कोई आपके घर आपकी शिकायत करने आता है। 6. जब आपके अच्छे कामों के लिए आपकी प्रशंसा होती है अथवा पुरस्कार मिलता है। पृष्ठ संख्या 26। अनुमान और कल्पना। 1. आप अपनी माँ से चांद का दुखड़ा कैसे बताएंगे? 2. गर्मी और वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से क्या कहेगा? वह किस प्रकार के कपड़ों एवं वस्तुओं की मांग कर सकता है? 3. चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए क्यों कहा होगा? 4. यदि माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो क्या होता? भाषा की बात। 1. सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। कविता की इस पंक्ति में भर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप भर की सहायता से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे, पानी गिलास भर है, उसने दिन भर पढ़ाई की, आदि। 2. यहाँ दिए गए वाक्यों को ध्यान से सुनिए। क. ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ख. ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अपनी बात पर बल देने के लिए हम इस प्रकार के कुछ शब्दों का प्रयोग 2 बार करते हैं, जैसे जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, आदि। अब आप ऐसे ही 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। 3. यहाँ दी गई कविताओं की पंक्तियों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पहचान कर उन्हें दिए गए स्थानों में लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर 5 भागों में विभाजित एक तालिका दी गई है। पहला, पंक्ति, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। पंक्ति के नीचे लिखा है, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला। संज्ञा के नीचे लिखा है, हट, चांद, दिन, माता। सर्वनाम के नीचे लिखा है, यह। विशेषण के नीचे लिखा है, एक। क्रिया के नीचे लिखा है, कर बैठा, बोला। पहली पंक्ति को आपकी सहायता के लिए हल करके बताया गया है। अगली पंक्तियों को आप स्वयं करेंगे तथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया में लिखकर रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। पंक्ति के दूसरे वाक्य हैं, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। सिलवा दो माँ मुझको ऊन का मोटा एक झिंगोला। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद का झिंगोला। 1. मान लीजिए कि चांद झिंगोले के लिए माँ
कपड़े के दुकानदार और दर्जी से संवाद करता है। बातचीत के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं। आप इन्हें आगे बढ़ाइए। आप संवाद अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। चांद और माँ का संवाद। चांद: माँ, मुझे बहुत ठंड लगती है। मेरे लिए एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। माँ: तुझे सच में ठंड सताती होगी, लेकिन एक समस्या है। चांद: समस्या? कैसी समस्या माँ? माँ: तेरा आकार तो प्रतिदिन बदलता रहता है। कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी एकदम गायब। मैं कैसे नाप लूं? चांद सोचकर: अरे हाँ, लेकिन फिर भी कोई उपाय तो होगा। चांद और माँ के बीच में आगे क्या संवाद हो सकता है, यह आपको दिए गए रिक्त स्थान में लिखना है। पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें माँ और चांद आपस में बातचीत कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 28। चांद और कपड़े का दुकानदार। चांद: दुकानदार जी, मुझे एक गरम कपड़ा चाहिए जिससे मेरी सर्दी दूर हो जाए। दुकानदार: अवश्य, कितने मीटर चाहिए? चांद: यही तो समस्या है। मैं कभी छोटा हो जाता हूँ, कभी बड़ा। आप ही बताइए कितने मीटर लूं? दुकानदार: अरे छोटू चांद, जब आपका नाप ही तय नहीं तो कपड़ा कैसे दूं? पहले नाप तो तय करके आओ। चांद और कपड़े के दुकानदार के बीच आगे क्या संवाद हो सकता है, दिए गए रिक्त स्थान में आपको लिखना है। पृष्ठ के दाईं ओर ऊपर की तरफ एक चित्र है जिसमें चांद और कपड़े का दुकानदार आपस में बातचीत कर रहे हैं। चांद और दर्जी का संवाद। चांद: दर्जी जी, मेरे लिए एक कुर्ता सिल दीजिए। दर्जी: बिल्कुल, लेकिन पहले नाप तो दो। चांद: यही तो समस्या है। कभी मैं छोटा, कभी बड़ा हो जाता हूँ। दर्जी हंसते हुए: तो फिर ऐसा करो, प्रतिदिन मेरे पास आओ और मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे नाप का नया कुर्ता सिल दूंगा। चांद प्रसन्न होते हुए: फिर तो मुझे प्रतिदिन नए कपड़े मिलेंगे, लेकिन माँ मानेगी नहीं। चांद और दर्जी के बीच आगे क्या संवाद हो सकता है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर लिखिए। पृष्ठ 29। 2। अब आप इन संवादों पर कक्षा में शिक्षक की सहायता से अभिनय कीजिए। कविता से आगे। 1। क्या चांद की तरह आप भी अपनी माँ से किसी वस्तु के लिए हट करते हैं? आप अपनी माँ को इसके लिए कैसे मनाते हैं? 2। आपकी माँ आपको किसी काम के लिए कैसे मनाती है? 3। गर्मी, सर्दी या वर्षा से बचने के लिए आपकी माँ आपको क्या कहती है अथवा क्या-क्या करती है? सोचिए, समझिए और बताइए। 1। कविता में चांद अपनी माँ से बातें कर रहा है। मान लीजिए कि चांद बोल नहीं सकता। अब वह अपनी माँ को अपनी बात कैसे बताएगा? 2। मान लीजिए कि चांद का एक मित्र है जो देख नहीं सकता। चांद उसे अपने बदलते हुए आकार के बारे में कैसे समझाएगा? पढ़िए और समझिए। 1। चांद के लिए कुर्ता सिलना एक कठिन कार्य है, इसलिए चांद की माँ ने उसका कुर्ता सिलवाने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया है। इसे पढ़िए और इसका प्रचार प्रसार कर चांद की माँ की सहायता कीजिए। पृष्ठ संख्या 30। विज्ञापन।
चांद की माँ की विशेष घोषणा। क्या आप जानते हैं सबसे कुशल दर्जी? क्या आप सिल सकते हैं ऐसा कुर्ता जो प्रतिदिन बदलते आकार में भी फिट आए? समस्या। मेरा बेटा चांद कभी 1 अंगुल भर छोटा तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। उसके लिए एक ऐसा कुर्ता चाहिए जो हर दिन उसके शरीर में फिट बैठ सके। आवश्यकता। ऐसा कुर्ता जो अपने आप छोटा बड़ा हो सके, ऊन का मोटा झिंगोला ताकि ठंड से बच सके। यदि कुर्ता नहीं बन सकता तो भाड़े का भी चलेगा। पुरस्कार। जो भी दर्जी इस अद्भुत कुर्ते को सिलने में सफल होगा, उसे मिलेगा विशेष पुरस्कार। स्थान। चांद की माँ का घर। संपर्क करें। आकाशवाणी से संदेश भेजें। शीघ्र आवेदन करें क्योंकि चांद ठंड से ठिठुर रहा है। 2। अब एक रोचक विज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें आप अपने लिए कोई वस्तु मंगवा रहे हों। आपकी कलाकारी। आइए चांद के लिए एक कुर्ता बनाएं। सामग्री: रंगीन कागज, गोंद, कैंची, ग्लिटर, कपड़े के छोटे टुकड़े। पृष्ठ संख्या 31। बनाने की विधि। चांद का एक बड़ा चित्र बनाइए। अब अलग-अलग रंगीन कागज या कपड़े के टुकड़ों से चांद के लिए सुंदर कुर्ता तैयार कीजिए। ग्लिटर या सितारों की आकृति बनाकर उसे सजाइए। अब तैयार कुर्ते को कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। 1। पुस्तकालय में चांद, सूरज, तारे, आकाश आदि पर बहुत सी रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें अवश्य उपलब्ध होंगी। उन पुस्तकों को ढूंढकर पढ़िए और उनके बारे में कक्षा में भी चर्चा कीजिए। 2। अपने शिक्षक, पुस्तकालय प्रभारी और मित्रों की सहायता से चांद तथा सूरज की बदलती स्थितियों की और भी जानकारी प्राप्त कीजिए। ये भी पता लगाइए कि चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण कब-कब और क्यों होते हैं। आप अपने माता-पिता या अभिभावक से भी इनके बारे में बात कर सकते हैं। बूझो तो जाने। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा। भीतर से हूं मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछू हाल। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। 5-5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। इस पृष्ठ में दाईं ओर ऊपर की तरफ कुर्ते का एक चित्र दिया गया है। पहली पहेली का उत्तर है तरबूज तथा दूसरी पहेली का उत्तर है हाथ का पंजा। पृष्ठ संख्या 32। जागो प्यारे। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। पृष्ठ में दाईं ओर एक पेड़ का चित्र है। सूरज उग चुका है। एक माता अपने बच्चे को चारपाई से उठाने का प्रयास कर रही हैं। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। वाचन स्वर शियोली घोष, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, ध्वनि संपादन मुकुल सिंह, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।